नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इसमें हिंदी की क्लास पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में आज हमारा टॉपिक होगा संधि। इसके पहले हम लोग वर्णमाला और वर्ण विच्छेद को पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि, और संधि का जो है पहला पार्ट है। संधि बड़ा टॉपिक है, इसमें कई पार्ट बनेंगे। तो आज हम पहले पार्ट में इसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे संधि का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कितने हैं। उसके बाद हम आगे विस्तार से पढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ही जानेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। हम लोग जानते हैं, सामान्य सी बात है कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा मेल और जोड़। तब हिंदी भाषा में हम संधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेल या जोड़ की बात होगी वो शब्दों या पदों की होगी। ठीक है। तो इस आधार पर यदि हम संधि की परिभाषा बनाएंगे तो परिभाषा होगी दो निकटतम वर्णों के मेल, दो निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम परिवर्तन कहते हैं। अब हिंदी में परिवर्तन को विकार कहा जाता है। विकार को ही संधि कहा जाता है। अब इस परिभाषा में देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। दो निकटतम वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तो इसमें दो शब्द देखिए, निकटतम वर्ण और उत्पन्न विकार। ये आवश्यक है संधि के लिए। जो संधि में वर्ण मेल करेंगे वो एकदम नज़दीक वाले वर्ण होने चाहिए। अभी आपको देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। और उनके मेल से कुछ ना कुछ परिवर्तन भी दिखना चाहिए। उत्पन्न विकार, विकार को ही परिवर्तन कहते हैं। तो जब मेल करेंगे वर्ण तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तभी संधि कहलाएगी। यदि मेल हो रहा है और कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे संधि नहीं हो रही है, उसको हम संयोग कहेंगे। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने लिया गण और ईस। ठीक है, दो पद लिए हैं। संधि जो है हमेशा हमेशा दो पदों के बीच ही होगी। इन पदों के जो निकटतम वर्ण होंगे उन्हीं में संधि होनी है। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला पद हमारा गण है और दूसरा पद हमारा ईस है। अब इसमें निकटतम वर्ण कौन से होंगे? इसके और इसके जो इसका अंतिम वर्ण और इसका जो प्रथम वर्ण होगा वही निकटतम होगा। इसमें इस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा, जैसे इसको तोड़िए, इसको हम लोग वर्ण विच्छेद में पढ़ चुके हैं। आड़ा को तोड़ देंगे, आड़ा और आ। ठीक है, इधर भी तोड़ सकते हैं। मान लीजिए भी समझना है आपको, समझ लीजिए। अब गण को हम तोड़ देंगे तो गा का वर्ण विच्छेद ही होगा। इसको आप लोग पढ़ चुके हैं। गा हलंत आ, आड़ा हलंत आ। ठीक है, अब इधर आएगा, इसको बीच में मिक्स कलर्स कर देंगे, इससे पता चले कि इस पद का वर्ण विच्छेद है। ठीक है, इसमें ये स्वर है, स्वर को तोड़ा नहीं जा सकता। ई सा हलंत प्लस आ। अब हम लोग परिभाषा में क्या पढ़ रहे हैं? दो निकटतम वर्णों के मेल, निकटतम वर्ण। अब इस वाले पद का और इस वाले पद में देखा जाए तो निकटतम वर्ण कौन सा है? निकटतम वर्ण हमारा ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि ए और ए निकटतम है या ए और ए निकटतम हो जाएंगे। जो निकटतम वर्ण की बात की गई है तो इसका मतलब है जो हमारे दोनों पद हैं, जब उनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो निकटतम वर्ण होगा हमारा, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, यही निकटतम होंगे। तो मेल इन्हीं दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो इनके दोनों के मिलने से आ और ई मिलेगा तो ए बन जाएगा। अब ये दोनों मिल गए। अब इन दोनों के मिलने से नया वर्ण आ गया, कुछ परिवर्तन आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा इधर क्या बचा है? सा आ। इधर क्या बचा है? क्योंकि ये तो इसके साथ मिलके बन गया, तो इधर बड़ा आ।
ठीक है। अब इन दोनों वर्णों के मेल से ए बन गया, परिवर्तन हो गया और मिल गए। जब अब इनको सबको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, आ मिलेगा इसमें तो इसका हलंत हटा देगा। वर्ण विच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। आ मिलेगा अपने आगे वाले व्यंजन से तो इसका हलंत हटाएगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती इसलिए इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। आड़ा, अब ए भी स्वर है, ए भी अपने आगे वाले व्यंजन से मेल करेगा, तो ए जब इससे मेल करेगा तो अड़ा का हलंत हटेगा और इसकी मात्रा ए होती है तो इस पर ए की मात्रा भी लग जाएगी। ठीक है। अब आ भी है, देखिए ए स्वर इससे मेल करेगा, ए स्वर इससे मेल कर रहा है, ए स्वर इससे मेल कर रहा है। ठीक है। अब आ इससे मेल करेगा तो सा का हलंत हटेगा और सा पे भी कोई मात्रा नहीं लगेगी, सा पर कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। छोटा आ केवल एक काम करता है, अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन का हलंत हटाता है और छोटा आ के आमद जितने भी स्वर हैं वो अपने से आगे वाले व्यंजन का हलंत भी हटाते हैं और अपनी मात्रा भी उस पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए भी स्वर है, अपने से आगे वाला व्यंजन मतलब यही इसके ठीक आगे का व्यंजन, इसका हलंत भी हटाएगा और ए इसकी मात्रा जो है उस पर लगेगी। जैसे यहाँ पे अब इनके मेल से बन गया गणेश। ठीक है। अब यहाँ पे आ और ई के मेल से ए कैसे हुए हम आगे भी पढ़ेंगे। एक केवल एक हम परिभाषा के आधार पर आपको बता रहे हैं परिवर्तन कैसे हो रहा। आ और ई मिलकर के ए हो गया इसलिए परिवर्तन भी हुआ और निकटतम बाणों का मेल हुआ। इस पद का निकटतम, इस पद का और इस पद का जो निकटतम बाण यही है, अर्थात पहले पद का अंतिम बाण, दूसरे पद का प्रथम बाण, यही निकटतम होते। इन्हीं के मेल से जो नया शब्द बनता है वही संधि कहलाती है और मेल से कोई न कोई परिवर्तन भी आपको दिखेगा, निश्चित है। यदि परिवर्तन नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे संधि नहीं संयोग है। तो अब गण और ईश के मेल से गणेश बन गया। अब इसको जो हम ये दोनों बताए हैं आपको, ये तो समझाने के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि कैसे इस टूटेगा फिर इसका निकटतम वर्ण क्या होगा। इसको समझाने के लिए हमने इसको पूरा वर्ण विच्छेद किया है। इसको आपको हमेशा हर जगह नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आप वर्ण विच्छेद जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो ए हो गया, गण और ईश के मिलने से गणेश हो गया। अब देखिए यहाँ पे परिवर्तन दिख रहा है, यहाँ पे ए की मात्रा कहीं नहीं है, ना इस पद में ना इस पद में, लेकिन यहाँ पे ए की मात्रा दिख रही है और यहाँ की ई की मात्रा यहाँ पे गायब हो गई है। तो इसलिए निकटतम बाणों के मेल से परिवर्तन भी उत्पन्न हुआ है और उस परिवर्तन से जो नया शब्द बना है वही संधि कहलाती है। ठीक है। अब यदि मान लीजिए परिवर्तन ना उत्पन्न हो तब संधि नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मोटर चालक, मोटर चालक। ठीक है। अब यदि ये मिलेगा तो क्या बनेगा, इसी तरह तोड़ के आप कर सकते हैं लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। मोटर चालक, मोटर का पूरा मोटर दिख रहा है, चालक का पूरा चालक दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अगर आप तो कहने का मतलब जब दो पद या शब्द इस प्रकार मेल करें कि कोई परिवर्तन ही ना दिखे, परिवर्तन ना दिखे का मतलब है यदि हम ऊपर की सीधी रेखा को अलग कर दे बीच से तो दोनों पद अपने मूल स्वरूप में दिखना शुरू हो जाएं। और यदि दोनों सिरों लाइन को मिला देंगे, सिरों रेखा को मिला देंगे तो वही मिल जाएंगे। ठीक है। परिवर्तन कोई नहीं, मेल हो रहा दो पदों में लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। मोटर पूरा अपने मोटर के रूप में दिख रहा है, चालक अपने पूरे चालक के रूप में दिख रहा है, कोई अंतर ही नहीं आया। मेल तो हुआ लेकिन विकार नहीं उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे संधि नहीं है, यहाँ पे संधि नहीं होगी तो क्या होगा, इसे हम संयोग कहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है निकटतम बाणों के मेल से कुछ ना कुछ परिवर्तन होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे निकटतम बाणों के मेल से परिवर्तन हुआ, यहाँ पे बाणों के मेल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए संधि नहीं है। जब परिवर्तन नहीं दिखेगा तो उसे हम कहेंगे संयोग। ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए ठीक से, इसके बाद आगे चलेंगे। इसको ढंग समझ लीजिए क्योंकि इसी के आधार पर हम सारी की सारी संधियाँ आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ लीजिए, गण धन ईश से गणेश कैसे हुआ, ये अभी आप मत समझिए क्योंकि बाद में इसको हम पढ़ेंगे आगे। ये तो एग्जाम्पल के लिए कैसे कैसे वर्णों का मेल हो रहा है। ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। हो गया होगा।
संधि में केवल आपको वर्ण विच्छेद आता रहेगा, तो वर्णों को तोड़ करके आप मेल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया सभी वर्णों को तोड़ा था, प्रत्येक पद के सबको वर्ण विच्छेद कर दिया था, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अंतिम वर्ण क्या है प्रथम पद का और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, बस आपको उतना ही तोड़ना है। ठीक है। अब संधि हमारी जो है वर्णों के आधार पर संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। अब जैसे वर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं वर्णमाला, तो इसमें हम कितने प्रकार के पढ़े थे वर्ण? 3 प्रकार के, एक तो स्वर, एक व्यंजन और एक आयोग। उसी आधार पर हमने संधि को भी 3 भागों में बांट दिया है। जब स्वर और स्वर मिलकर के कोई परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जब स्वर और व्यंजन या स्वर और व्यंजन हो या व्यंजन व्यंजन हो, इस तरह से जब कोई मिलकर के परिवर्तन उत्पन्न होगा तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। और जब स्वर और विसर्ग मिलकर के कोई परिवर्तन उत्पन्न करेंगे तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगी। तो हम जो 3 भाग में बांट दिए हैं, एक होगा स्वर संधि, दूसरा हमारा है व्यंजन संधि, तीसरा हमारा है विसर्ग संधि। ठीक है। तो हम देख रहे हैं वर्णों के आधार पर हमने संधि को भी 3 भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा? निकटतम वर्ण मेल करने वाले निकटतम वर्ण, मेल करने वाले निकटतम वर्ण स्वर ही होंगे। अर्थात इस वाले में जब दोनों पदों के जो निकटतम वर्ण आएंगे वो स्वर होंगे। इधर वाला भी स्वर ही होगा, उधर वाला भी स्वर होगा, कोई भी स्वर हो सकता है, तब वहाँ पे स्वर संधि होगी, क्योंकि स्वरों का मेल हो रहा है। ठीक है। वर्ण में तो सभी आ जाएंगे, स्वर, व्यंजन और आयोग बा, लेकिन जब केवल स्वरों का मेल हो रहा हो तो वहाँ पे स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन हो सकता है। निकटतम जो वर्ण होंगे उसमें से एक स्वर और एक व्यंजन हो सकता है, या दोनों व्यंजन हो सकते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा? जब जो निकटतम वर्ण मेल करेंगे उसमें से एक स्वर होगा और एक व्यंजन होगा, तब भी हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। या तो दोनों के दोनों व्यंजन होंगे तब भी हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। इसी प्रकार विसर्ग संधि में विसर्ग होगा, तो विसर्ग हमेशा स्वर के साथ आता है। प्रथम पद में स्वर के साथ विसर्ग होगा निश्चित रूप से। ठीक है। तब इसे हम कह देंगे, अब इसका मेल हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता है, कोई वर्ण हो सकता है। ठीक है। जब प्रथम पद में स्वर के साथ विसर्ग लगा होगा, बाद में कोई भी वर्ण होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे? विसर्ग संधि। तो इसको पहचानने के तरीका, जब उसको कोई शब्द आता है उसको तोड़ के हम कैसे पहचानेंगे कि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, तो इसी आधार पे हम इसको पहचान सकते हैं। अब देख लीजिए एक बार फिर से, जो मेल करने वाले जो निकटतम वर्ण हैं, यदि वो स्वर ही हों दोनों पदों वाले, जैसे अभी हमने गणेश का किया था, इधर आ छोटा आ मेल किया था, उधर ई किया था, इधर का भी स्वर था और उधर वाला भी स्वर था,
इसका मतलब स्वर संधि का एग्जाम्पल हमने लिया था। जब निकटतम वर्ण जो मेल करने वाले हैं उसमें से कोई एक स्वर हो और दूसरा व्यंजन हो। अब इधर भी स्वर होगा तो इधर व्यंजन हो सकता है, या इधर स्वर होगा तो इधर व्यंजन हो सकता है। इससे कोई लेना देना नहीं है। उसमें कोई एक स्वर हो सकता है, कोई एक व्यंजन हो सकता है, तब वहाँ पर हम उसे व्यंजन संधि के अंतर्गत रखेंगे। या तो दोनों के दोनों पद यदि व्यंजन होंगे तब तो व्यंजन होगा ही होगा, कोई और सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। और विसर्ग में स्वर के साथ विसर्ग होगा पहले वाले पद का जो अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, और दूसरा वाला कोई भी वर्ण हो सकता है, तब यहाँ पे विसर्ग संधि होगी। इस तरह से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारी जो स्वर संधि है इसको भी हम 5 भागों में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद हम इसको मिटा देंगे। फिर हम केवल स्वर संधि का भेद पढ़ेंगे, उसके बारे में एग्जाम्पल देखेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि वर्ण विच्छेद हमने आपको बता दिया था। संधि को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या तो आधा नाव खटा के ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हैं। इसको आप लोग वर्ण विच्छेद में देख चुके हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होगा गुण स्वर संधि। तीसरा होगा वृद्धि स्वर संधि। चौथा होगा यण स्वर संधि। पांचवा होगा अयादि स्वर संधि। ठीक है, संधि के हम इन 5 भेदों को पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे जो स्वर होंगे सजातीय स्वर होंगे, सजातीय स्वर का मेल होगा, अर्थात दोनों पदों में या जो निकटतम स्वर मेल करेंगे वो सजातीय स्वर होंगे। ठीक है, सजातीय स्वर का मतलब है इधर भी आ में से कोई एक हो सकता है, इधर भी आ। ठीक है, या इधर कोई ए हो सकती है, या ऊ हो सकता है, या री हो सकता है। सजातीय स्वर मतलब दोनों पदों में, अब चाहे इधर छोटा होगा या बड़ा होगा, इधर भी छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, इधर दोनों में से कोई ये हो सकता है, इधर दोनों में से कोई हो सकता है। ये सबके सब आपस में सजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो यहाँ पे बनेगा बड़ा आ, यहाँ पे सजातीय स्वर होंगे तो बनेगी बड़ी ई, यहाँ पे बनेगा बड़ा ऊ, और यहाँ पे बनेगा री। हिंदी में हम एक ही री पढ़ते हैं, छोटी री। इस तरह से सजातीय स्वर ही होना चाहिए दोनों पदों में। इधर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इधर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब चाहे तो इधर भी छोटा हो, इधर भी छोटा हो, तब भी बड़ा आ बनेगा। इधर बड़ा होगा, इधर छोटा होगा, तब भी बड़ा आ बनेगा। या इधर भी बड़ा हो, इधर भी बड़ा हो, तब भी आ बनेगा। कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक इधर का एक इधर का आ जाएगा तो बड़ा आ बनेगा। वही कंडीशन सबके लिए है। ये सजातीय स्वर के मेल करेंगे। गुण स्वर संधि में
जो पहला पद का स्वर होगा वो आ या आ में से कोई एक होगा। गुण स्वर संधि में पहला पद आ या आ में से ही कोई एक होगा, ठीक है। और जो दूसरा पद का स्वर होगा, जो दूसरा पद होगा उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा, वो ई हो सकता है, ठीक है, उ हो सकता है या तो री हो सकता है। गुण स्वर संधि में प्रथम पद में तो आ होना अनिवार्य है। जो मेल करने वाले वर्ण होंगे उसमें जो पहले वाला वर्ण होगा, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो छोटा आ या बड़ा आ में से ही कोई एक हो सकता है। और इधर छोटी ई बड़ी ई भी हो सकती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी हो सकता है और री हो सकता है, ठीक है। इस तरह से जब होगा तब वो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से वृद्धि स्वर संधि में यदि हम देखेंगे इसका भी जो प्रथम पद का वर्ण होगा छोटा आ या बड़ा आ में से हो सकता है, ठीक है। और इधर वाला जो वर्ण होगा हमारा वो ए या आए हो सकता है, या इधर का होगा तो इधर ओ या औ हो सकता है, ठीक है। इसको तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब हम संधि पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमें लगता है इसकी चर्चा वहीं पे करें तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब इधर जो थोड़ा समझ लीजिए, जब इतना हो ही गया है तो यण स्वर संधि में हम लोग देखेंगे जैसे देख रहे हैं इसमें प्रथम पद में आ रहा है, निश्चित रूप से तभी गुण और वृद्धि संधि होने के चांसेज हैं जब प्रथम पद में अंतिम वर्ण हमारा आ हो सकता हो। अब द्वितीय पद को देख करके हम तय करेंगे कि वृद्धि है या गुण है। द्वितीय पद में यदि ई उ री में से कोई होगा तब गुण संधि में आ जाएगा, और द्वितीय पद में यदि ए आए औ में से कोई होगा तो वृद्धि स्वर संधि में आ जाएगा। इसी तरह से अब यण और अयादि में देखेंगे तो जो प्रथम पद होगा वहाँ पे आ नहीं होगा, आ ई उ इस तरह से कुछ आ सकता है, ई उ या री होगा प्रथम पद में इधर, और उधर कोई भिन्न स्वर हो सकता है। इसमें भी इसी तरह होगा, ए आए ओ आओ होगा, बाद का कोई भिन्न स्वर होगा। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसको यहीं पे भी रोक रहे हैं। तो हमें पढ़ना है दीर्घ स्वर संधि, इतना ही मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, ए हमारा फार्मूला है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया सत्य धन आग्रह, अब इसमें आप लोग देखिए क्या है, प्रथम वर्ण क्या हो सकता है। अब हम सबको नहीं तोड़ेंगे हमें, क्योंकि इसमें का अंतिम वर्ण लेना है और इसमें का प्रथम वर्ण, इसलिए इसी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, पूरे शब्द का नहीं करेंगे। समय क्यों नष्ट करें परीक्षा के लिए, ठीक है। परीक्षा में हमें समय बचाना होगा, तब या को तोड़ देंगे तो या हलंत प्लस आ, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इधर आएंगे, ये तो स्वर है, ये तो टूटेगा नहीं, इधर ये है, ठीक है। अब देखिए इसमें का अंतिम वर्ण ए आ गया, इसका प्रथम वर्ण ए हो गया। अब दोनों पदों के निकटतम वर्ण की बात की जाए तो यही है, दोनों पदों के जो निकटतम वर्ण है ए और ए हो जाएंगे, क्योंकि इसका अंतिम ए है, इसका प्रथम ए है। अब इनके मेल से होगा क्या, यही तो परिवर्तन उत्पन्न होगा। तब देखिए यहाँ पे हमने इस फार्मूले में आपको बताया है कि जब इधर चाहे छोटा आ या बड़ा हो, या इधर छोटा या बड़ा हो, तो मिलने से क्या होगा, इधर छोटा आ है मान लीजिए ए, इधर बड़ा है, इसके और इसके मिलने से बड़ा आ ही बनेगा। हमने बताया कि इधर कोई भी हो सकता है छोटा या बड़ा, इधर भी कोई हो सकता है छोटा या बड़ा, तो मिलने से हमें बड़ा आ ही बनेगा। तो इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो मिलने से क्या बन गया, बड़ा आ, ठीक है। इन दोनों के स्थान पे एक वर्ण आ गया, परिवर्तन हो गया। अब इधर बचा क्या, अब इधर इतना बचा है, इसको सीधे ऐसे उतार देंगे हम,
और इधर क्या बचा है, क्योंकि या तो यहाँ टूट चुका है तो या का ए बच गया है, और इधर का सा और आधाता बचा है। ठीक है, क्योंकि आ और आ मेल कर गए, इधर का या बचा है और ऊपर का सत्य बचा था, इधर का ग्रह बचा था। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हमारा स्वर इससे मेल करेगा, क्योंकि स्वर की विशेषता अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से मेल कर लेंगे वो। तो या का हलंत हटाएगा, अपनी मात्रा लगा देगा, इन दोनों के मेल से ये हो गया। या तो इस, ठीक है, अब इधर बचा क्या, इधर सत्य बचा था, इधर ग्रह बचा था। अब मिलाएंगे क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। इसको और आसानी से कर सकते हैं, उसको हम थोड़ा अगले एग्जाम्पल में देख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, देव अर्चन, देव और अर्चन। ठीक है, वा को तोड़ेंगे तो क्या होगा, वा हलंत प्लस आ। इधर तो छोटा आ ही है, जो निकटतम बाण है हमारे ए हो रहे हैं, निकटतम बाण हमारे ए हो रहे हैं। अब छोटा आ मिलेगा, इधर भी छोटा आ है, इधर भी छोटा आ है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ ही बनेगा। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, बड़ा आ, और इसके पहले वाह हलंत ही हैं। आप जैसे हमने यहाँ बताया था, यहीं पे सबको ऊपर वाला ला दिया था, आप चाहे तो इसको अंतिम स्टेज पे लाएंगे। यहाँ पे आ मिल के बड़ा आ बन गया है, वाह हलंत बच्चा है, इसको भी यहाँ ला दिए। अब इसको हमने मिला दिया तो बन गया वाह, क्योंकि ए जो है इसके हलंत को हटाएगा, अपनी मात्रा लगा देगा। अब कहने का मतलब है वाह और आ का मेल हो गया, परिवर्तन दिख गया आपको। अब इधर क्या बचा था, दे, इधर क्या बचा, इतना बचा। अब इधर वाला इधर उतार दीजिए, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, इधर वाला इधर उतार दीजिए, क्या हो गया, देवार्चन। इस तरह से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे जैसे चाहें, हमने जैसे यहीं पे उतार दिया था, इसको अंतिम स्टेज पे लाइए। ठीक है, इस तरह से अभी आप शुरुआत करेंगे तो इस तरह करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। जो बच रहा है उसको लास्ट में ला के उतारिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेंगे, अभी ऐसे 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे तो समझ में आएगा आपको। इसको देख लीजिए, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। यहाँ पे देखिए, अगला एग्जाम्पल हमारा धर्म और अर्थ को मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम सारे के सारे स्वर का ही मेल हो रहा है इसमें। इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, विच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि रा को उच्चारण मा से पहले हो रहा है तो रा आधा होगा, धर्म बड़ विच्छेद में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं, इसको आप जानते हैं, देख लीजिएगा एक बार, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बड़ विच्छेद भी। अब माँ आएगा तो माँ पूरा है, लेकिन माँ को भी हमें तोड़ना है तो इसको ऐसे तोड़ देंगे, जो माँ के साथ रहा है इनको तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इधर तो स्वर ही है, इसका जो प्रथम बाण है स्वर है, निकटतम बाण ए हो गया, इस वाले का अंतिम बाण ए हो गया, इसका प्रथम बाण ए हो गया, तो निकटतम बाण हमारे ए हो गए। ठीक है, अब इनका हम मेल करेंगे तो छोटा आ मिल करके बड़ा आ होगा, अभी हम इसके पहले के एग्जाम्पल में देख चुके हैं, तो ये हो गया बड़ा आ। ठीक है, अब इसके पहले माँ हलंत और रा हलंत बचा ही है, माँ हलंत और रा हलंत। अब इसके ठीक बाद तो स्वर है, मतलब स्वर इससे मेल कर जाएगा, तो हो जाएगा, इसका हलंत हटेगा और आ की मात्रा लगेगी। अब इसके ठीक बाद तो कोई स्वर नहीं है जो इसके हलंत को हटाए, इसका मतलब इसे हमेशा आधा ही रहना है। तो आधा रा स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, अपने से ठीक बाद वाले बाण के ऊपर जा कर के लग जाता है, तो ये इसके बाद आएगा। तो यहाँ आधा रा, जैसे ऐसे आधा रा है
तो ए ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ए अपने से बाद वाले वर्ण के ऊपर जाके लग जाता है, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए इतना हो गया। अब बचा क्या, इधर ए वाला बचा था और इधर ए वाला बचा, क्योंकि इन दोनों का तो हम यहाँ पे कर लिए मेल। ठीक है, अब इधर था बचा, इसको हम था को ला देंगे यहाँ पे। इधर जो था बचा है, ठीक है, धर्मार्थ। ठीक है, हो गया। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, धर्मार्थ हो गया। अगला एग्जाम्पल होगा वार्तालाप, वार्तालाप। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम मेल करेंगे, इसको ठीक बना लीजिए, गड़बड़ हो गया है लाइन। अब इसको तोड़ेंगे इसी तरह टूटेगा, रा हलंत, ता हलंत, क्योंकि वार्ता ऊपर वाला जब रो आता तो पहले जिसके ऊपर लगा रहता है उसके पहले होता है, आधा होता है। अब ता हलंत और बड़ा आ है, तो यहाँ पे आएगा बड़ा आ। अब यहाँ पर भी बड़ा आ है। अब इसका अंतिम वर्ण हो गया, इसका प्रथम वर्ण हो गया, दोनों के मिलने से बड़ा आ मिलेगा, तब भी बड़ा आ बनेगा। देखिए यहाँ बड़ा आ है, इधर भी बड़ा है, दोनों मिलेंगे तब भी हमें आ ही आएगा। अब इसके पहले हलंत के साथ था और रा है। अब जब तीनों मिलेंगे तो क्या होगा, आ इसके हलंत को हटाएगा, अपनी मात्रा लगा देगा, और ये आधा रा है क्योंकि इसके बाद तो स्वर है नहीं जो इसके हलंत को हटाएगा, तो ये जाके इसके ता के ऊपर लग जाएगा, वार्ता। अब इसमें बचा क्या, इधर बचा वा, सीधे ऐसे आ जाएगा, इधर बचा लाप, सीधे ऐसे आएगा, तो हो जाएगा वार्ता लाप। देखिए मेल करने वाले वर्ण हमारे स्वर ही हैं, इसलिए स्वर संधि में आ रहा है। और कैसे बन के परिवर्तन हो रहा है, दोनों बड़ा आ मिलके एक बड़ा आ में आ गया। अब यहाँ वार्तालाप से आ बड़ा आ गायब हो गया, परिवर्तन हुआ, वार्तालाप। यहाँ पर भी देखिए स्वर का ही मेल हुआ है। इस तरह से हम आ और आ का मेल देख चुके हैं। अब हम ई वाले स्वर के मेल देखेंगे। ठीक है, ई वाले स्वर के मेल देखेंगे हम लोग। पुष्पोधन इंद्र, एक मिनट, ई वाला नहीं होगा ये, अति धन ईव। ठीक है, अति धन ईव होगा, अति धन ईव होगा। अब इसको हम तोड़ देंगे तो ता हलंत प्लस ई, इधर भी छोटी ई है। अब देखिए अभी तक हम आ का मेल पढ़ रहे थे, सजातीय स्वर यहाँ भी आ गया, तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, छोटी ई छोटी होगी तब भी बनेगा क्या, बड़ी ई। ठीक है, अब यहाँ पे ता हलंत है, इसके पहले ता हलंत देख ही रहे हैं आप। अब ये दोनों मिलेंगे तो इसके हलंत को हटाएगा, अपनी मात्रा लगा देगा, ती। ठीक है, अब ती और ई मिलकर के ती बना दिया। इधर बचा क्या, वाह, इधर बचा क्या, आ, क्या हो गया, अतीव। जैसे देखिए कवि धन इंद्र, यहाँ पर भी इसको तोड़ देंगे तो वह हलंत, छोटी ई, इधर भी छोटी, ये निकटतम बाण है, इसके निकटतम बाण है, निकटतम बाण मिलेंगे, छोटी छोटी बड़ी ई हो जाएगा। अभी हम देख ही रहे थे यहाँ पे, और सबके स्वर मेल करने वाले बड़े स्वर ही हैं, इसलिए स्वर संधि में आ रहा है, इसको आप देख चुके हैं।
अब ये हो गया, इसके पहले वह हलंत है। अब ए दोनों मिलेगा तो ई इसके हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा, कवि। इधर बचा क्या, आधा ना और द्रा। इधर बचा का, क्या हो गया, कवींद्र। ठीक है, देख लीजिए, हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका। आगे बढ़ें। जैसे नदी, धन ईस। अब इसको तोड़ेंगे, द हलंत बड़ी ई यहाँ पे है, यहाँ ईस में भी बड़ी ई है। इसका प्रथम वर्ण ई है, इसका अंतिम वर्ण क्या, इसका निकटतम जो वर्ण होंगे ए हो जाएंगे। अब बड़ी ई भी मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, बड़ी ई। अब इधर द हलंत है, ठीक है। अब द हलंत के साथ लगा ही है। अब ये दोनों मेल करेंगे तो क्या होगा, द का हलंत हट जाएगा, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि इसकी मात्रा बड़ी ई होती है। अब इधर बचा क्या, स बचा, इसको लाइए यहाँ पे। इधर क्या बचा, ना, इसको ला दीजिए यहाँ पे। क्या हो गया, नदीस। ठीक है, नदीस हो गया है। अब आगे इस तरह से हम एग्जाम्पल एक और ले लेंगे, एक छोटा और एक बड़ा वाला ले लें। हरिधन ईस, ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो रा हलंत धन छोटी ई है, इधर बड़ी ई है। निकटतम वर्ण हमारे क्या हो गए, क्योंकि इसका जो अंतिम वर्ण है छोटी ई है, इसका प्रथम है, निकटतम वर्ण छोटी ई और बड़ी ई हो गया। बड़ी ई का पढ़ लिए, इसके पहले हम छोटी ई का पढ़े थे। अब एक छोटी एक बड़ी लेके देख ले रहे हैं। चाहे जो भी कंडीशन होगी बनेगी बड़ी ई। सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। कोई भी सजातीय स्वर, छोटा बड़ा कुछ भी हो, बड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा छोटा भी हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा। इसके पहले रा हलंत आएगा। अब रा हलंत और ई मिलेगा तो रा का हलंत हटेगा, क्योंकि स्वर है ठीक बाद, और इसकी मात्रा है तो मात्रा अपनी लगा देगा। री हो गया। इधर बचा सा को सीधे ला के यहाँ उतार दीजिए, सा। इधर बचा हा को सीधे ला के यहाँ उतार दीजिए, हरीश। ठीक है, इस तरह से हम आ का मेल पढ़ चुके, ई का मेल पढ़ चुके। अब ऊ और री का पढ़ना है, इसको भी देख लेंगे हम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया होगा। समझ में आ रहा हो आप लोग, इसको देखिए, मित्रों को भी बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे आपको। ठीक है, अब ऊ वाला हम देख रहे हैं। जैसे हमने लिया भानु और धन उदय, इसको तोड़ेंगे, ना हलंत धन उ। संधि में हमें अंतिम का ही आवश्यकता है, इसलिए उसी का विच्छेद करते हैं, उसके पहले वाले का नहीं करते। इसमें का अंतिम और इसमें का पहले का। ठीक है, इधर भी उ है, स्वर को तोड़ा नहीं जा सकता। इसका अंतिम है, इसका पहला है, निकटतम वर्ण जो हो गए ए हो गए। अब इनके मेल से छोटा ऊ है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ऊ है तब भी बनेगा बड़ा ऊ, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बड़ा ऊ हो गया। अब इसके पहले ना हलंत है, ना हलंत है। अब ना हलंत है तो ना और ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, इसका हलंत हटाएगा और मात्रा लगाएगा, बड़ा ऊ बना है। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, इसलिए बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, नू हो गया। अब इधर बचा क्या, दय, इसको सीधे यहाँ लाइए, उसी रूप में उतार दी। इधर बचा है क्या, भा, इसको यहाँ ला दीजिए, क्या हो गया, भानुदय। भानु मतलब सूर्य होता है, उदय मतलब उदय, सूर्योदय को भानुदय भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है,
अब अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, लघु ऊर्मी। तोड़ देंगे, इसमें भी हम घा को तोड़ेंगे तो घा हलंत और छोटा ऊ, इधर बड़ा ऊ हो गया। इधर हमारा छोटा ऊ, इधर बड़ा ऊ। निकटतम जो हमारे वर्ण हैं ये, अब वर्ण में दोनों के दोनों स्वर हैं, इसमें भी दोनों के दोनों स्वर हैं, इसमें भी दोनों के दोनों स्वर हैं, इसीलिए स्वर संधि में आ रहा है। मेल करने वाले वर्ण दोनों यदि स्वर होंगे तो हम उसे स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे। तब इसका मेल से बड़ा ऊ बन गया। छोटा ऊ और बड़ा ऊ होगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, इसके पहले घा हाई है। अब इनके मेल से हो गया, घा का हलंत हटेगा, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, हो गया मेल। और इसको ऐसे उतार दीजिए जो बचा है, क्योंकि घू और ऊ में मेल हुआ है ना। अब इधर जो बचा है वैसे उतार दीजिए। लघु उर्मी, लघु का मतलब होता है छोटी, उर्मी का मतलब होता है लहर। जो पानी में लहर उत्पन्न होती है उसको उर्मी भी कहते हैं हम लोग। तो लघुर मतलब है छोटी लहर को हम लघुर में कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊ का भी हो गया। एक और देख लीजिए, दोनों में बड़ा ऊ आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। भू धन ऊर्जा, इसको तोड़ेंगे, भा हलंत बड़ा ओ, इसमें बड़ा ओ, इसका अंतिम वर्ण ए, इसका प्रथम वर्ण ए निकटतम वर्ण हो गए। अब निकटतम वर्ण जब मिलेंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ होगा, इधर भी बड़ा ऊ होगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ ही। ठीक है, अब इसके पहले भा हलंत के साथ आई है। अब ए दोनों मेल करेंगे तो भा का हलंत हटेगा और बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऊ ही है। अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है, इसके बाद तो बचा है, तो जो बचा है उसको सीधे से ला देंगे हम भूर्जा। भूर्जा मतलब जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा है उसी को हम लोग भूर्जा कह सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा ऊ वाला भी मेल हो गया, एक छोटा एक बड़ा हो गया। इसके पहले हमने दोनों छोटा छोटा लेकर कर लिया था। अब केवल हमारा जो एग्जाम्पल बचा है री वाले ही बचे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम री वाला एग्जाम्पल कर लें तो आज का हमारा पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। देखिए, समझिए, जो ना समझ में पूछिए कमेंट बॉक्स से, और लाइक और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अब री वाले शब्द लेंगे, मान लीजिए मातृ और ऋण। इसको तोड़ देंगे, ता हलंत और इसके साथ री की मात्रा लगी है, अलग कर देंगे। इधर का तो री है, निकटतम वर्ण ए हो गए, तो री और री के मिलने से री ही बनेगा, क्योंकि हिंदी में छोटी री ही होती है, बड़ी री नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे यही छोटी री ही फिर से बन जाएगी। इसके पहले ता हलंत ही है, अब ये दोनों मिलेंगे तो फिर से ता का हलंत हट जाएगा और री की मात्रा लग जाएगी। इधर बचा क्या, आड़ा, सीधे ला के उतारिए। इधर बचा क्या, माँ, मातृणी। मातृ का, माता का जो ऋण होता है उसी को हम मातृण कहते हैं। अब परिवर्तन यहाँ आपको क्या दिखा, ए वाला री गायब हो गया। अब यहाँ पे यही वाला बच्चा, क्योंकि छोटी री मिल करके भी बड़ी री ही, छोटी री मिल करके छोटी री ही बनेगी। हिंदी में बड़ी री होती रही है। इसमें एक एग्जाम्पल कम मिलेंगे, एक ये हो गया, पिता वाला हो जाएगा पितृऋण। इसको तोड़ देंगे, ता हलंत री, इधर भी री हो जाएगा, री मिलेगा तो वही छोटी री ही बनेगा। इधर ता हलंत ही है, ये भी मिलेगा त्रि। ठीक है, अब इधर बचा पी,
इधर बचा आड़ा, पितृ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने आज स्वर संधि में जो दीर्घ स्वर संधि है उसको पूरा लगभग 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल लेकर के हम पूरा पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा सा जल्दबाजी भी इसमें किया है, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है, लेकिन बताया सब कुछ है। आप लोग उसको 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखते जाइए, आपको डेली कोई न कोई टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहेगा, देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।